पालीघाट सेल्फी पॉइंट के पास मिले 2 अज्ञात शवों के मामले में रायगढ़ पुलिस द्वारा ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता में यह खुलासा किया गया। रायगढ़ पुलिस को 48 घंटे के भीतर ब्लाइंड मर्डर केस के शवों की शिनाख्त की और मुख्य आरोपी सहित 5 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। यह वारदात मोनेट भूतेवपुर के पास की गई थी। हत्या के बाद शवों को पीली घाट के पास फेंक दिया गया था, जहां पर एसएसपी सदानंद कुमार के नेतृत्व में 2 एसडीओपी, 5 थाना प्रभारी और साइबर सेल की संयुक्त टीम का गठन किया गया और साथ ही में मुख्य भूमिका निभाते हुए पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए यह सफलता प्राप्त की। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा मामले के पर्दाफाश के लिए पुलिस कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। इन लोगों ने पहले प्लानिंग किया था कि हम लोग दोनों ट्रक को जो है कब्जे में लेंगे और उसके बाद फिर इनको ठिकाने लगाएंगे, उसको बेचने की प्लानिंग करेंगे। तो उसके खरीदार भी यहाँ पे शामिल थे, वो भी इस घटना में शामिल थे, जैनुल खान और राकेश खूटे। इसके अलावा जो है 2 अन्य जो आरोपी जो हमें अभी इसकी तलाश है, 3 अन्य आरोपी हैं। एक अजय यादव है जो ये मुख्य आरोपी हैं, इसमें शामिल हैं, और एक नंदू लहरे और जयनंद साहू। नंदू लहरे और जयनंद साहू पूर्व में भी हत्या के आरोपी हैं, जो डभरा थाने में 2012 में एक मर्डर केस में अभी बेल पे वो रिहा है, हाईकोर्ट से बेल पे रिहा है, उन्हें आजीवन कारावास हुई थी। तो ये भी इसमें इस घटना में मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप से शामिल है, जो अभी फरार है, उसकी तलाश जारी है। तो इस तरह इन सबों ने जो है कि पहले उनको खाना वाना खिलाया ट्रक में और उसके बाद शराब पिलाया, फिर एक को चाकू से मारा, एक ने उसको सहयोग किया पकड़ने में, दूसरे को व्हील पाना से जो है पकड़ा और उसके सिर पे वार किया और उसमें जो है उसका दोनों का डेथ हुआ। फिर अब उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसके ट्रक के जो ट्रॉली होता है उसको खोल करके उसी को ले जा करके पाली घाट में पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए, चूँकि आए दिन वहाँ पे ऐसी सूचना मिलती है कि कुछ ना कुछ, चूँकि बॉर्डरिंग एरिया है तो वहाँ डेड बॉडी मिलती है, तो वो कंफ्यूज करने के लिए कि कहीं उड़ीसा से आया और ऐसा वैसा किया। तो उसके बाद जो है उस डेड बॉडी को फेंका, फिर जाकर के ट्रक को वहाँ पे रख दिया गया। तो इस तरह पूरी घटना को जो है इन आरोपियों ने अंजाम दिया और पूरी टीम ने, पुलिस की हमारी जो टीम बनाई गई थी, खासकर डीएसपी दीपक और निमिषा और हमारे जो थाना प्रभारी साइबर की टीम थी, उन्होंने जो है लगन पूर्वक मेहनत करके 48 घंटे के अंदर एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल किया। इसके लिए उन्हें हम धन्यवाद भी देते हैं। ये घटना स्थल जो है हमारा भूदेवपुर थाना एरिया पर पड़ता है। आरोपियों की गिरफ्तारी कुछ, एक तो बिलासपुर का रहने वाला है, तो एक की बिलासपुर से हुई और 2 जो है हमारे रायगढ़ क्षेत्र के, एक कुसौर के। घर की दीवार गिरने से 30 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। कुंडा थाना के ग्राम डोमसरा का मामला बताया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेजा गया है और घर में मातम का माहौल बचा हुआ है। मृतक महिला का नाम दुर्गाबाई पटेल, पति रघुनंदन पटेल बताया जा रहा है, जो कि पडरिया थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई है। करवधा में यातायात प्रभारी की गुंडागर्दी जमकर मचाया बवाल। फल विक्रेताओं के साथ यातायात प्रभारी महेश्वर सिंह ने की है मारपीट, जहां पर फुटकर फल व्यापारियों को हटाने को लेकर यातायात प्रभारी ने मारपीट की है। नवीन बाजार के लगभग 10 से 12 फल विक्रेताओं के साथ यातायात प्रभारी द्वारा मारपीट की गई है। आक्रोशित फल विक्रेता यातायात प्रभारी पर कर रहे कार्रवाई की मांग। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे मौके पर मौजूद हो गई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया गया है। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात की मोरबी राज्य स्थित टंकारा ग्राम में हुआ था और उनके जन्म द्वितीय शताब्दी ज्ञान ज्योति पर्व आर्य समाज के संस्थापक दयानंद जन्मोत्सव पर्व का शुभारंभ दिनांक 12 फरवरी 2023 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जो लगातार 1 वर्ष तक चलने वाले देश व विश्वव्यापी कार्यक्रम होंगे, जिसमें भारत की ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ज्ञान ज्योति पर्व मनाए जाने की बात सामने आई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में 116 वर्ष पूर्व स्थापित सबसे पुराने आर्य समाज बैजनाथ पारा
रायपुर के तत्वाधान में त्रिदिवसीय यजुर्वेद पारायण महायज्ञ का आयोजन आर्य समाज भवन कलम विहार सेक्टर 6 रायपुर में दिनांक 24, 25 और 26 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। प्रातः 8 से 11 बजे और शाम 4 से 7 बजे तक यज्ञ, प्रवचन और भजन का आयोजन किया जाएगा। यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य शिवशंकर शास्त्री और अन्य आमंत्रित वैदिक विद्वान पूजन स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज और अन्य यहाँ पर गुरु भी शामिल होंगे, जो कि इस यज्ञ को संपन्न कराएंगे। आज के समय में हर किसी को 4 पैसे कमाने की लालसा होती है। ऐसा ही एक परिवार है जिसमें 5 लोग रहते हैं। उस परिवार के सबसे छोटे बेटे के पैसे कमाने के लिए अपने देश को छोड़कर बाहर देश दुबई में जाने की बात सामने आई। महज 4 महीने बाद वहां से खबर आती है कि आपके लड़के की मौत हो गई है। लेकिन यह खबर जिस कंपनी में लड़का काम करता था वहां से नहीं, बल्कि उसके ही एक साथी ने फोन के माध्यम से चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 33 के पार्षद को बताई और पार्षद ने यह खबर मृतक लड़के के परिजनों को जाकर के बताई, जिससे परिजनों ने अपने लड़के की मृत्यु के खबर सुनने के बाद में आंखों में अंधेरा छा गया और लड़के के परिजन अपने मृतक लड़के विवेक सिंह के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि एमसीबी जिले के नगर पालिका निगम चिरमिरी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 33 के रहने वाले श्याम राज सिंह के छोटे बेटे विवेक सिंह काम करने के लिए एक शिपिंग कंपनी में भारत से दुबई गया हुआ था। दुबई जाने से महज 4 महीने बाद ही उसकी दुबई में मौत हो जाने की खबर सामने आई, जिसकी जानकारी मृतक विवेक सिंह के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति, जो कि सभी छुट्टियों में इंडिया वापस अपने घर लखनऊ आए हुए थे, उसके माध्यम से बड़ी मुश्किल से यह पता चला। जिसके बाद में वार्ड के पार्षद को विवेक सिंह की मौत की खबर दी गई, जिससे वार्ड पार्षद द्वारा विवेक सिंह की खबर उसके परिजनों को दी गई और उसके बाद में पिता श्याम राज सिंह, जो कि अपने बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद से गहरे सदमे में हैं, उन्होंने अपने पूरे परिवार को इस बात के बारे में बताया, जहां पर सबकी आंखों में अंधेरा छा गया। श्यामराज सिंह मृतक विवेक सिंह के पिता और उनके बड़े भाई विशाल सिंह अपने छोटे भाई मृतक विवेक सिंह का पार्थिव शरीर दुबई से भारत लाने के प्रयास में शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि कब तक विवेक सिंह मृतक का पार्थिव शरीर उनके परिजनों को भारत मिल पाता है, जिससे कि मृतक के परिजन अपने छोटे लड़के विवेक सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर पाएंगे। इस संबंध में मृतक विवेक सिंह के बड़े भाई विशाल सिंह ने बताया है कि मैं अपने भाई मृतक विवेक सिंह की डेड बॉडी को भारत लाने के लिए चिरमिरी थाने में आवेदन के साथ शासन प्रशासन से गुहार भी लगा चुका हूं और साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को ट्विटर के माध्यम से अपने भाई के बारे में बता चुका हूँ और उसे भारत वापस लाने के लिए निवेदन कर रहा हूँ, जिससे कि मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार यहाँ पर कर सकूँ। हमारे एक साथी पार्षद पति हैं साबिर खान, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि लखनऊ के एक व्यक्ति हैं, वर्मा जी आपसे बात करेंगे, आपके कॉलोनी के इस पते पे इस व्यक्ति राहुल विवेक सिंह नाम का व्यक्ति रहता है कि नहीं। तो मैंने बताया हाँ विवेक सिंह नाम का व्यक्ति है हमारे यहाँ। तो बोला कि दुबई में उसका मौत हो गया है। इसकी जानकारी मैंने यहाँ करके उनके परिजनों को दिया था। क्या नाम है आपका? श्याम राज सिंह। क्या हुआ है आपके घर में? मेरा लड़का के दुबई में रहता रहे, वो इंतकाल हो गया। कैसे हुआ? क्या करने गया था दुबई आपका लड़का? काम करने गया था। कितना उम्र था लड़के का? 27 साल। लड़के का नाम क्या था? विवेक कुमार सिंह। आप लोग परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग अभी 5 लोग हैं। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चा हमें 2 है, एक लड़की 3। ये कौन से नंबर का लड़का था जो आप दुबई गया था? सबसे छोटा लड़का है। कितना दिन पहले दुबई गया था ये? 4 महीना करीब। तो उसकी मौत वहाँ कैसे हुई, कुछ जानकारी है इसका? उसका जानकारी मौत को है कंपनी तरफ से कुछ नहीं हम लोग को मिला है सूचना। तो अभी उसकी बॉडी को मंगाने के लिए कैसा प्रयास कर रहे हैं आप लोग? थाना में गए थे। थाना से विशाल लड़का कर रहा है। हमको तो कहीं जाना आ रहा है, हमको कहीं चलने के बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। सरकार से हम लोग बोले हैं। मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं चिरमिरी में रहता हूँ। मेरे छोटे भाई का नाम विवेक कुमार सिंह है, जो कि दुबई में एक शिपिंग कंपनी में काम करता था। 21 मार्च 2023 को उसका मृत्यु हो गया और वो
नहीं रहा और ये जानकारी उसी के कंपनी में काम करने वाले के द्वारा डायरेक्ट मुझ तक नहीं, जो कि अभी इंडिया आ चुके हैं छुट्टी में, उनके द्वारा मेरे पार्षद को दिया गया, जिनका नाम संदीप सोनवानी है। तो क्या जो कंपनी में आपका भाई काम करता था उस कंपनी से आपको किसी प्रकार का फ़ोन के माध्यम से, किस माध्यम से उसकी मृत्यु की जानकारी मिली है? ऑफिशियल अपडेट कुछ भी, कोई भी कॉल, कोई मेल, किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं दिया गया। तो अभी बॉडी को मंगाने के लिए आप लोग के द्वारा किस प्रकार की प्रक्रिया किया जा रहा है? सर कुछ इमरजेंसी थाना से एक एप्लीकेशन दिया हूँ, तो वहाँ से कुछ ईमेल आईडी वगैरह मिले, वहाँ पे मेल वगैरह कर रहे हैं। मेल का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है और ट्वीट भी किए हैं एस जयशंकर सर को, भूपेश सर को, हमारे सीएम सर, मोदी जी को, पीएमओ ऑफिस में भी, तो वहाँ से भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। क्या आशा रखते हैं कब तक आपके भाई की बॉडी आपको सुपुर्द कर दी जाएगी? एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है सर।